चलिए आइए अब हम लोग पढ़ते हैं मनी एंड बैंकिंग के बारे में। मनी इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज ऑफ द ह्यूमन सिविलाइजेशन। ह्यूमन सिविलाइजेशन जो हम लोग रह रहे हैं उसमें हम लोग बहुत कुछ चीजों का खोज किए। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो डिस्कवरी हम लोग का रहा है वो है पैसे का, मनी का। इट इज डिफिकल्ट टू थिंक अबाउट द वर्ल्ड विदाउट मनी। बिना पैसे का ये दुनिया के बारे में सोचना बहुत ही मुश्किल है। अब everybody needs money for various purposes, starting from day-to-day transaction to saving for future. हर एक इंसान को पैसे की जरूरत है बहुत सारे कामों के लिए, जैसे कि आपका हर रोज जो खर्च होता है, आप जो जो ट्रांजैक्शन करते हो उसके लिए, भविष्य के लिए पैसा बचाने के लिए। But if you go back to history, you will find that before money came into existence, there was barter system to facilitate transactions among individuals in the society. लेकिन अगर आप इतिहास में जाएंगे तो आप पाएंगे कि पैसे का जो डिस्कवरी हुआ उससे पहले हम लोग बार्टर सिस्टम में काम करते थे। ठीक है, with the development of civilization over time, barter system lost its grounds and was replaced by money. अब जैसे जैसे हम लोग का सिविलाइजेशन डेवलप होने लगा, ठीक है, जो बार्टर सिस्टम है वो पीछे छूट गया और मनी उसका जगह ले लिया। पैसे ने बार्टर सिस्टम का जगह ले लिया। अब आइए पहले हम लोग पढ़ते हैं कि आने वाले कुछ वीडियोस में हम लोग क्या क्या टॉपिक कवर करेंगे। Objectives. After completing this lesson, you will be able to know the meaning and limitations of barter system. Barter system का मतलब और उसका limitations आप समझ पाएंगे। Understand the need for money. पैसे क्यों जरूरी है ये आप समझेंगे। Define money. पैसा होता क्या है आप ये समझेंगे। Explain the functions of money. पैसे का क्या क्या काम है आप वो समझेंगे। Tell the different measures of money supply in India. अब इंडिया में जो मनी सप्लाई होता है वो उस मेजरमेंट आप देखेंगे क्या क्या मेजर्स है। नो द कॉन्सेप्ट ऑफ हाई पावर्ड मनी। हाई पावर्ड मनी क्या होता है ये आप देखोगे। एक्सप्लेन द मीनिंग एंड फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक्स। कमर्शियल बैंक का जो मीनिंग है और फंक्शन है वो आप समझोगे। अंडरस्टैंड द प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन। किस तरह से क्रेडिट क्रिएशन होता है वो आप देखोगे। एक्सप्लेन द मीनिंग एंड फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक जो है उसका मतलब क्या होता है और उसके काम क्या होते हैं वो आप देखोगे। नो द मेथड्स ऑफ क्रेडिट कंट्रोल। अब जो क्रेडिट कंट्रोल है वो कैसे होता है ये भी आप देखेंगे।